ओके देखो स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिक केमिस्ट्री में पहला टॉपिक अपना है एटॉमिक सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो ये सब बचपन में जानते हो, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि सिंबल लिखने के लिए हम लोग, बहुत सारे एलिमेंट है हमारे पास, करीब करीब 120 एलिमेंट्स है। सभी एलिमेंट्स का नाम यूज करना थोड़ा दिक्कत है, बार बार लिखना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं। सिंबल क्या होता है? उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? हाँ, एब्रिविएटेड फॉर्म बोल सकते हो, ठीक है। तो जब कुछ साइंटिस्ट ने कुछ रूल बनाया है कि सिंबल बनाने के लिए हम लोग पहला लेटर हर एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, तो जानते देखो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का पहला लेटर सिंबल H, हाइड्रोजन। ओके, कभी कभी मान लो एक ही, दूसरा रूल सुनो, पहला नियम तो हो गया कि फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, उसका सिंबल बन जाएगा। ये सिंपल रूल है। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन है, जैसे कि तुमको मान लो कि बोरॉन का B हो गया, कार्बन का C हो गया, तो C से स्टार्ट होता है, C हो गया, ठीक है। बट दूसरा नियम है कि अगर मान लो कि दो एलिमेंट एक ही लेटर से स्टार्ट हो जाए, क्या हो जाए, तो उसके लिए दो सिंबल इस्तेमाल करते हैं, एक कैपिटल लेटर और एक, मान दो लेटर इस्तेमाल करते हैं, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर, कोई भी दो इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन भी H से स्टार्ट हो रहा है, हीलियम भी से स्टार्ट हो रहा है, तो हाइड्रोजन को दे दिया गया H, दे दिया गया, ये बात को ध्यान देना, और हीलियम को बनाया गया HE, क्योंकि दो लेटर लेना, लेकिन जुदा करके लिखना है। पहला लेटर याद रखना, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और दूसरा लेटर स्मॉल होना चाहिए, ये रूल है, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना इसमें। ओके, उसके बाद लिथियम, तब देखो L से कुछ और होता होगा नाम, उसमें बीच में आएगा कहीं पे, लेकिन Li हो गया इसका। चलो बेरिलियम को, ये भी B से स्टार्ट हो रहा है, बोरॉन भी B से स्टार्ट हो रहा है, तो B से तो बोरॉन को B दे दिया गया, बेरिलियम का रखा गया B। तो ये रूल समझ में, दो रूल हो गया। पहला रूल क्या हुआ कि एलिमेंट का नाम का पहला लेटर ही सिंबल बन जाएगा। दूसरा कि अगर एक ही दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हो तो उनका दो लेटर इस्तेमाल होगा, अगर एक का एक नाम सिंगल लेटर से हो गया तो, ठीक है। सुनो, तो हो गया। अब तीसरा नियम सुनो। तीसरा नियम क्या था, याद है? कि जैसे सबसे बड़ा फ्लोरीन का दिमाग में तो आ गया, सर F होगा, ऑक्सीजन का O हो गया, सोडियम का QNA हो गया, तो इसका बताया गया था, इसका ऑलरेडी पता है कि ये लैटिन नेम से रखा गया इसका नाम। सोडियम को लैटिन नेम में रखा, बोला गया नाइट्रियम। क्या बोला गया? तो इसलिए नाइट्रियम N से स्टार्ट होता ना, अब N से ऑलरेडी तुम नाइट्रोजन बोल चुके हो, तो इसलिए Na लिया गया उसका, Na। तो ये लैटिन नेम है। तीसरा रूल हो गया। क्या रूल बता दिया मैंने? रूल नोट करने की जरूरत नहीं, समझना है इसको, 9th में पढ़े हुए हो, उसी को मैं रिकॉल कर रहा हूँ, बस रिकैप कर रहा हूँ। तो सोडियम का लैटिन नेम क्या है? नाइट्रियम। मैं क्या करूंगा, जितना भी नाइट्रियम, अभी जितना भी लैटिन नेम यूज होगा ना, सबको अभी मैं अलग से क्या कर दूंगा, लिख दूंगा, नोट कर दूंगा, नॉलेज के लिए, जस्ट फॉर नॉलेज। तो सोडियम का क्या हो गया सिंबल? Na। नाइट्रियम होता है इसका नाम, नाइट्रियम लिखा गया, ओके। और एटॉमिक नंबर याद करना तो बहुत आसान है। अब ये एटॉमिक नंबर रियल में क्या है, एटॉमिक मास क्या है, तुम जानते भी हो, नहीं जानते तो अभी आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक पढ़ाएंगे इसी में, बेसिक केमिस्ट्री में, तो उसमें बताएंगे कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात होगी तो वहां पर समझ में आएगा। बट अभी याद रखो एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 ये सब याद रखना पड़ेगा और तुमको याद भी होगा। ओके चलो, अब यह एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास जस्ट याद ना कि जिसमें ऑड होगा ना, जनरली इवन वाला में डबल हो जाता है, जनरली हमेशा नहीं, इवन वाला में क्या हो जाता है, ओके डबल हो जाता है। देखो 6 दूना 12, 8 दूना 16, 10 दूना 20, इवन वाला में। ऑड वाले में दुगना से एक ज्यादा, दुगना से 11 दूना 22 21, 9 दूना 28 19, ओके। उसके बाद ले लो 13 दूना 26 27, 15 दूना 30 31, माने ऑड वाला जो होगा ना एटॉमिक नंबर, ऑड वाले में मास निकालने के लिए, एटॉमिक मास निकालने के लिए दुगुना से डबल से एक ज्यादा कर देना, ठीक है। जनरली होता है ये रूल। वैसे मास कभी याद करने की जरूरत, इवन जो बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पे मास लिख भी देता है, तो ये सब मैटर नहीं करता है कि मास करा धो करके पीरियोडिक टेबल को धो कर रटना शुरू कर दिए, तो फिर बड़का चैप्टर क्यों बनाया गया इतना, समझना, कंसेप्चुअल चीज सब बात करेंगे। सो ये मैटर नहीं करता है कि कितना है, वो तो डेटा दे करके लिख लेगा, डेटा दे देता है तुमको, अवेलेबल कर देता है। फिर भी मैं इसलिए लिखा दिया हूँ कि कुछ चैप्टर आएगा जिसमें हम लोग एज इट इज इस्तेमाल करेंगे, याद आएगा, अच्छी बात होगी, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, तो ये रूल सब हो गए। और उसका देखो मैग्नीशियम का हो गया Mg, एल्युमिनियम का Al, ओके, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस सब जानते हो गया। पोटेशियम का देख लो, पोटेशियम का क्या लिखा गया, क्योंकि इसका नाम कैलियम होता है। क्या होता है? कैलियम, ओके। कैल्शियम, मैग्नीज, Mn हो गया, ओके। तो आयरन का फेरम होता है, आयरन का, चूंकि इसका लैटिन नेम क्या होता है, फेरम, FeRrum, फेरम, ओके, इसलिए Fe लिखा गया। अब देखो गौर से देखो, यहाँ पे देखो कोबाल्ट में, चूंकि C से तुम कार्बन बोल चुके हो ना, तो एक C तो और नहीं डाल सकते, तो 2 लेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो याद ना, एक C लिखोगे और वो बड़ा वो लिख दोगे, धोखा से लिख दोगे, तो ये कंपाउंड हो जाएगा, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है। कंपाउंड में कैपिटल लेटर इस्तेमाल होता है अगर सर जितने भी एलिमेंट यूज हो रहे हैं, ओके। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। कंपाउंड बोलो, कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है। उसके बाद लेकिन यहाँ पर एलिमेंट जब भी लिखेंगे ना, तब 2 लेटर अगर उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, तो पहला लेटर कैपिटल लेटर, दूसरा लेटर, तो ये कोबाल्ट है, इसलिए मैंने देखो पैर के पास लिखा O, छुट्टा बुचरेरिया O,
ठीक है, इसलिए याद ना। क्लियर हो गया? चलो, निकेल Na हो गया। कॉपर का क्या नाम होता है लैटिन नेम, याद है? क्यूप्रा, क्या नाम है इसका? इसलिए Cu लिखा गया। जिंक को जिंक के बोल देंगे। अब कुछ और नाम है, जैसे ब्रोमीन है, ओके, गोल्ड है, सिल्वर, सबका लिख देते हैं। लिख दे अब। चलो, इसको पहले नोट कर लियो तुम लोग, आगे चलते हैं। ओके, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे यही नहीं, एटॉमिक मास पहली बार में लिखा गया था ना। देखो ये सब देखो, ना तो एटॉमिक नंबर याद रखना है, ना एटॉमिक मास याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एटॉमिक नंबर तो चुटकी में तुम निकाल लोगे। याद है तुम लोग मैजिक नंबर पढ़ाए थे, 2 8 8 18 18 32, वो सबसे ऐसे निकल जाता है चुटकी में, टेंशन मत लो। जब ये चैप्टर चलेगा ना पीरियोडिक टेबल, तो वहां पे अच्छा से डिटेल से पढ़ोगे। मेन है कि इसका सिंबल का नाम याद होना चाहिए। कहीं Br लिखा रहेगा तो ब्रोमीन, यस रुको ना, Br लिखा रहेगा तो ब्रोमीन, Ag लिखा रहेगा तो सिल्वर, इससे Sn लिखा रहेगा तो टीन। ये याद होना चाहिए कि ये Sn जो है वो टीन है। बस समझे, सिंबल याद होना चाहिए, सिंबल का नाम याद होना चाहिए, और ज्यादा दिमाग लाना नहीं है ना। एटॉमिक मास याद करो, हाँ 1 से 20 तक तो याद होगा ही होगा, वो तो बहुत ही बदनसीबी होगी कि 1 से 20 तक याद ना हो, है ना। आयोडीन, बेरियम, ये सब जो यूज होता है, मैंने वो लिखा। आपको बच्चा बोला सर 21 आप 25 लिखे, एक बार 24 21 सब ने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो ज्यादा यूज नहीं होता है, तो वो सब मैं लिख रहा हूँ जो यूज होता है, बात नहीं करो ना। ओके, बेरियम, ये हो गया तुम्हारा टंगस्टन, डब्ल्यू क्या होता है? टंगस्टन, इसका मैंने लैटिन नेम लिख दिया, लैटिन नेम से नाम लिया गया है। ओके, प्लैटिनम, क्या नाम है इसका? ये हो गया गोल्ड, Au गोल्ड है, Hg हो गया मरकरी, और Pb हो गया लेड। लेड याद है तुमको? अब बाकी इसका लैटिन नेम मैंने लिख दिया, सोडियम का नेट्रियम है, कैलियम है, इसलिए लैटिन नेम इसलिए लिख दिया मैंने कि तुमको याद आएगा, तो रीजन याद रहेगा को इससे आया। वोल्फ्रेम, हाइड्रोजारम और Pb प्लम्बम, और ये Sb जो है इसको एंटीमनी कहते हैं, रियल नाम है, हम लोग एंटीमनी ही बोलेंगे, बट इसका जो लैटिन नेम है वो STBm नाम है। क्या नाम है? इसलिए Sba वो ले लिया गया लेटर, ठीक है। तो ये सारे लैटिन नेम है और ये इसके लेटर है। कोई दिक्कत? सिंबल है, कोई डाउट? तो ये इतने सिंबल तुमको अगर याद है तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लियो तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो नोट कर देते हैं। चलो, सेकंड टॉपिक क्या है बाबू? मैटर। मैटर के बारे में बचपन से जानते आए हो, ओके। क्या पर डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे हम, डेफिनेशन लिख देंगे समझना। बोलो डेफिनेशन क्या होता है मैटर का? हो गया, हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, बस। या रेजिस्टेंस ऑफर भी बोल सकते हो, बाद में करेंगे, ऑफर रेजिस्टेंस, सॉरी। तो मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तो 2 तरह का क्लासिफिकेशन है मैटर का। मैटर को जो बांटा जाता है ना, समझ रहे हो जी? तो मैटर का क्लासिफिकेशन है, एक केमिकल क्लासिफिकेशन है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है। जो स्टेट हम लोग पढ़ते हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये सब फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। और एक हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर कितने टाइप के होते हैं, जैसे मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, पढ़े ना, दोनों पढ़ते हैं। तो चलो पहले कर लेते हैं क्या, मैटर का 2 क्लासिफिकेशन। क्या कर लेते हैं? 2 क्लासिफिकेशन। बोलो, डेफिनेशन लिख देंगे, टेंशन मत लो। क्या है बोलो तो? एक फिजिकल क्लासिफिकेशन। कौन क्लासिफिकेशन बाबू? फिजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। और बोलो दूसरा बोलो क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, ओके। इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे? प्योर, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, ओके। चलो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वैसे 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं ना, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, बट हम लोग 3 ही स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे। एक पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस, द्रव, गैस, याद है कि नहीं जी? चलो अब ये जी याद रखना, यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में कुछ बात नहीं पूछना अभी, सर सॉलिड कैसा होगा, प्रॉपर्टी सब कुछ ना, क्योंकि सॉलिड स्टेट एक चैप्टर पढ़ना है केमिस्ट्री में, 12th क्लास का पहला चैप्टर है, पढ़ा चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और लिक्विड का एक चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स से नाम है। क्या नाम है? फ्लूइड मैकेनिक्स, तो चिंता मत करना। 11th में गैसियस स्टेट का एक नाम का चैप्टर पढ़ना है, 5वां चैप्टर, बता दे रहा हूँ 11th का है ये, 5वां चैप्टर केमिकल पढ़ने के बाद, तो चिंता मत करना, चैप्टर पढ़ना है, पूरा चित्रा उड़ा देंगे वहां पे उसका, चिंता मत करो, पूरा माने कि पूरा परत खोल देंगे। ये हो गया। सो फिजिकल, डरा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि इतना डिटेल से पढ़ना है, चिंता नहीं करना है कि सर कहाँ कुछ बताएं सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में। सर सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, फलना ठिकाना, इसका काइनेटिक एनर्जी कम होता है, इसका पार्टिकल का, ये सब कुछ नहीं बताएंगे अभी हम, सारी चीजें वहां चेक करेंगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा। हाँ कहाँ कहाँ पर जरूरत होगा बताएंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन, 2 तरह का केमिकल क्लासिफिकेशन है, मैंने केमिकल क्लासिफिकेशन मैंने कितने तरह का मैटर होता है केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, ओके। एक होता है तुम्हारे पास प्योर, क्या होता है बताओ? पहले मिक्सचर कर लेते हैं। मिक्सचर क्या चीज बाबू? मिक्सचर, ठीक है। इम्प्योर भी बोल सकते हो। दूसरा होता है प्योर।
मिक्सचर, और एक हो गया प्योर सब्सटेंस, या प्योर सब्सटेंस बोलो, मैटर चलेगा। मिक्सचर भी तुम्हारे पास कितने प्रकार के हैं बोलो? 2 टाइप के हैं, नाम सुने हो? मिक्सचर होमोजेनियस, नाम सुने हो ना? होमोजेनियस समांगी मिश्रण, याद है हिंदी में? और हेट्रोजीनियस, याद है? हेट्रोजीनियस विषमांगी मिश्रण, याद है? 9th में पढ़े होगे, थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे। फिर होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में एक चैप्टर पढ़ना है, नाम सुनो, सॉल्यूशन नाम का एक टॉपिक। तो थोड़ा टॉपिक 11th के पहला चैप्टर पढ़ाएंगे सॉल्यूशन, थोड़ा सा सॉल्यूशन है। अभी 12th में एक चैप्टर है सॉल्यूशन नाम का एक चैप्टर, माने होमोजेनियस सॉल्यूशन ना, होमोजेनियस मिक्सचर ही होता है, उस पर एक डिटेल से पढ़ना है, इसको डिटेल से चिंता नहीं करना है। तो ये 12th का चैप्टर अभी वही पढ़ा रहा है, अभी लास्ट लोग का टॉपिक खत्म होने वाला है, सॉल्यूशन चैप्टर, सेकंड चैप्टर 12th का, ठीक है? तो होमोजेनियस के बारे में पढ़ेगा। सॉल्यूशन हम लोग 11th में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, पहला ही चैप्टर में है, ओके? चलो हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब प्योर की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं बाबू? प्योर सब्सटेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है? चलो इसमें 2 टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्योर का कितना पढ़ने वाले हैं? एक पढ़ने वाले हैं एलिमेंट, ओके, एक पढ़ने वाले हैं कंपाउंड। पहले इनको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब एलिमेंट भी कितने प्रकार के हैं बताओ? 3 टाइप के, याद है ना? अरे बोलो ना, सबको डिजाइन करके लिख देते हैं, चिंता नहीं करो, तुम लोग कर लेना, ओके? एलिमेंट बताओ जल्दी, बताओ। मेटल, अरे बताओ ना जल्दी। नॉन मेटल, ओके। अब मेटोलाइट्स, पता है ना? तुम लोग खुद समझदार हो, पहले बोले तुम लोग बहुत समझदार हो, पैदा ही समझदार हुए हो, ओके? कोई दिक्कत? अब उसका बताओ क्या बोलेंगे प्योर के बाद? मैंने एक बोला कंपाउंड, कंपाउंड की बात करने वाले, ओके? कंपाउंड क्या चीज बाबू? कंपाउंड में भी हम लोग 2 तरह के कंपाउंड की बात करेंगे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है? कंपाउंड में चलो ठीक है, ये हो गया, इतना कर देते हैं। तो कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कट गया? पूरा कट गया? कोई बात नहीं, तो छोटा कर देंगे इसको, मेरे पास आज़ादी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या तुम लोग कभी जिंदगी में नाम सुने ऑर्गेनिक कंपाउंड का? क्या करोगे? कंपाउंड क्यों लिख रहे थे हम? अब ना कटेगा, कंपाउंड तो बोल ही दिया ना। चलो ठीक है, हो गया, अब ना कट रहा है, चलो ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में 11th का 12th में, 12th का 50% पार्ट केमिस्ट्री का हम लोग का पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है? तो चिंता नहीं करना है। 11th में भी लगभग 30 से 40% 11th जो है तुम्हारा ऑर्गेनिक पढ़ना, सेकंड वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है? तो ये हम लोग 11 12 को मिला के हम पढ़ाते हैं। इनऑर्गेनिक का पार्ट भी पढ़ेंगे हम लोग, किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब कुछ आगे समझ में आ जाएगा, चैप्टर पढ़ने के दौरान समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा सटा के लिख देते हैं, हट गया बेचारा, जुदा हो रहा है, ठीक है? ठीक है जी। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब सुनो मैटर के बारे में, मैटर तो समझ में आ गया, मैटर है। अब बताओ, ये पहले बताओ, एयर मैटर है कि नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाक से, नहीं है कि नहीं है? क्योंकि एयर मैटर पार्टिकल का बना हुआ है, जो चीज पार्टिकल का बना हुआ है वो मैटर है, जिसको तुम टच कर सकते हो, सीन कर सकते हो और फील कर सकते हो, बस सिंपल। एयर को फील करते नहीं करते हैं? करते हैं। अब बैलून भर दो, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, अरे करेगा ना? एयर इज अ गैस की मिक्सचर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, ओके? जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो ये एयर है। अभी मैं थोड़ा सा होमोजेनियस मिक्सचर है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, तो इस बहुत सारी बातें हैं इसमें, लेवल बाय लेयर बाय लेयर बात डिफाइन करते हैं। ये शुरू में स्टार्टिंग में ये कॉल तो होमोजेनियस बनाता है, आगे जाकर के क्या बन जाता है? तो इस सब पे किसी झगड़ा नहीं करना। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं, कंडीशन लगता है, एक्सेप्शन नहीं बोलते हैं, कंडीशन के साथ बात को बोलना पड़ता है, बाद में बात करेंगे, जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो बताएंगे, ठीक है? तो ये पहले तुम क्या कर लो, एक क्लासिफिकेशन उतार लो, मैटर का डेफिनेशन, जो शौक है मत लिखना लिखो, नोट करो, थोड़ा सा सारा सबके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है? अब सुनो एक मिनट, ये तो तुम्हारा क्लासिफिकेशन होगा मैटर का। क्लासिफिकेशन क्या तरह का क्लासिफिकेशन है बाबू? फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल। फिजिकल भौतिक वर्गीकरण कहते हैं, और केमिकल रासायनिक वर्गीकरण। तो उसके आधार पर लिक्विड को सॉलिड गैस के बारे में वाला हो गया। मेक द मिक्सचर प्योर, मिक्सचर को तुम इम्प्योर भी बोल सकते हो, मिश्रण बोलते हैं इसको, प्योर मतलब शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। ये 2 तरह का है मिक्सचर, होमोजेनियस और, अभी मिक्सचर के बारे में स्टडी करेंगे। प्योर में प्योर सब्सटेंस जो हो गया वो एलिमेंट होगा, 2 तरह का एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट्स, और कंपाउंड 2 तरह का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये थोड़ा सा बेसिक हमने स्ट्रक्चर बना दिया कि ये क्लासिफिकेशन है। अब सुनो मैटर के बारे में, एक बात बताओ, मैटर के बारे में तुमको पता होगा, जो भी मैटर हम लोग पढ़े हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यू नो वेरी वेल। मेटल क्या चीज का बना होता है?
पार्टिकल्स का बना होता है, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल का बना होता है। पहला पॉइंट तो ये है। ओके, जैसे ये बताओ, ये पार्टिकल, ये तुम्हारे पास मैंने बोल दिया, ठीक है जी, ये तुम्हारा पार्टिकल जो है, ये तुम्हारा मान लो कि ये सॉलिड है। क्या चीज़ है? सॉलिड के पार्टिकल काफ़ी करीब करीब होते हैं। क्या होते हैं? थोड़ा सा बता देता हूँ। लिक्विड के पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं, सब बताऊंगा, थोड़ा सा रुको। उसके बाद गैस के पार्टिकल बहुत दूर होते हैं, आवारागर्दी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, चलो समझे जी। अब एक चीज़ समझो, सॉलिड जो पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ बंधा हुआ रह रहा है, ओके, ये पार्टिकल याद ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और एटम भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो पहले ये सुनना, जो पार्टिकल एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, कोई ना कोई ताकत इनको बांध करके रखा होता है। ये ताकत वो उन दोनों को आपस में लगाते हैं। तो तुम पढ़े होगे, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पढ़े हो ना, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तब तो एक साथ हैं आप। जैसे मान लो पानी, वाटर के मॉलिक्यूल जो है, वाटर एक साथ हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल में कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, तब तो वाटर के मॉलिक्यूल एक साथ हैं। तो उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? अंतराण्विक बल बोलते हो हिंदी में। ओके, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हर स्टेट्स ऑफ मैटर के पार्टिकल के बीच में ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये फोर्स कहीं पे वीक होता है, कहीं पे स्ट्रांग होता है। दो गैस के इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो वो वीक होते हैं, क्या होते हैं? इसलिए फोर्स जब वीक है तो पार्टिकल नजदीक नहीं रह सकते हैं, कहां रहते हैं? दूर दूर रहते हैं। तो उसको बोलते हैं कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ गैसेस के बीच में वीक है, इसलिए इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या है? ज्यादा है। तो उसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? हाँ, तो गैसेस के पार्टिकल के बीच में, इसको थोड़ा सा जुदा कर देते हैं, जुदा कर देते हैं, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ सुनो, हाँ, तो यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। वीक है, कम नहीं बोलो, वीक है। यहां बोलो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, लेकिन इंटर जब स्ट्रॉन्ग है तो डिस्टेंस कम होगा, तो उसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। क्या समझाया? ये छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात तो ये कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, इतने छोटे होते हैं, वे इनविजुअल होते हैं, मैंने तुम्हारे इमेजिन नहीं कर सकते। एटम मॉलिक्यूल कितने छोटे होते हैं। ओके, चलो उसके बारे में बात आएगी। तो ये समझ आ गया थोड़ा थोड़ा बात। उसके बाद सॉलिड जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये हमेशा मोशन में रहते हैं, जैसे गैसेस पार्टिकल हमेशा मोशन में रहते हैं। इसके बहुत सारे प्रूफ है, 9th क्लास में पढ़े होंगे, पहला ही लेक्चर है 9th में। ओके, तो इसके बहुत सारे प्रूफ है कि गैसेस जो भी मैटर के पार्टिकल होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं। पढ़े होंगे ना, मैटर पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, आर कंटिन्यूअसली, क्या मतलब है? इसके पार्टिकल मूव करते हैं, इसके भी पार्टिकल, इसके भी पार्टिकल। अब ज्यादा पार्टिकल ज्यादा मूव करते हैं यानी कि इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो बोलते हैं गैसियस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जानते हो? हाफ mv²। पढ़े हो ना, फिजिक्स में पढ़ोगे आगे, चिंता मत करो। मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो गैसियस पार्टिकल जो होता है ना, उनकी स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? ज्यादा। और इनकी काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम। काइनेटिक एनर्जी यूं कहो कि एनर्जी, ठीक है, जिसको एनर्जी ज्यादा हो, जैसे कोई जो लड़का आवारागर्दी कर रहा है उसका एनर्जी ज्यादा है, समझ गो, उनका अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गार्जियन के अकॉर्डिंग वीक है, इसलिए वो ज्यादा आवारागर्दी कर रहा है। समझ ना? अरे समझा? हाँ, अब ऐसे रिलेट करिए, देखो तो इसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, इसके पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ये बीच में है, इसका टेंशन मत लो, है ना? बस में, लेकिन ये रैंडम मोशन में होता है, लेकिन ये रैंडम मोशन में नहीं होता है, ये बात समझना। जब सॉलिड स्टेट का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे डिटेल से, अभी बता दे रहा हूं मैं कि पार्टिकल तो मूव करते तो हैं लेकिन ऑसिलेट करते हैं एक पॉइंट पे रह करके। क्या करते हैं? देखो कैसे करते हैं, एक ही जगह रहेगा, मैंने इसको बोलते हैं अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं। ऑसिलेट मतलब वाइब्रेट करना, अपने मीन पोजीशन के अबाउट में रगड़ के ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, आपको सर इसका क्या प्रूफ है? बहुत सारा प्रूफ है इसका कहने को। चलो गैस के पार्टिकल में बात कर लेते हैं। अब गैस के आपका सर पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, कैसे सब मान ले आपकी बात को, तो बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे तुम यहाँ परफ्यूम यहाँ मारोगे, महक वहां चला जाएगा, चला नहीं चलाएगा? कैसे चला गया? परफ्यूम में पार्टिकल होते हैं, है ना? समझ बात को, जो परफ्यूम का ऑडियर है, महक है, वो मैटर नहीं है, बल्कि परफ्यूम मैटर है। ओके, तो परफ्यूम के पार्टिकल जो है यहां से लेकर के हवा के मॉलिक्यूल के साथ मिलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन से जाकर वहां पार्टिकल पहुंच जाता है। मोमबत्ती, अगरबत्ती जलाओ, अगरबत्ती की मौका चला जाएगी, पता है ना? डिफ्यूजन सब पढ़ेंगे गैसियस स्टेट में, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, गैसियस स्टेट लेक्चर चैप्टर 5 होगा 11th क्लास का, तो वहां डिफ्यूजन के बारे में डिटेल से स्टडी होगी। ठीक है ना, कि किस किस बात में डिफ्यूजन डिपेंड, जो 9th में नहीं पढ़ो वो यहाँ पढ़ोगे, और जो 9th में पढ़े वो भी यहाँ पढ़ोगे।
चिंता नहीं करो, ठीक है। क्या समझ आ गया? तो ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें हैं, बताता हूं। अब बताओ, ये लिखना नहीं है, समझनी है। ओके, अब सुनो, मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कुछ बात लिख लो मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर लिखो, आ जाओ मैदान में। देखो, तो मिक्सचर क्या होता है, ध्यान से सुनना। मिक्सचर और कंपाउंड में बच्चों को अक्सर डाउट होता है, ठीक है। कंपाउंड भी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस का बना होता है, मिक्सचर भी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस का बना होता है। फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। जो मिक्सचर होता है ना, जैसे मान लो तुमको चीनी या पानी लेकर के, ओके, मान लो कि शादी है घर में, आप ही की शादी है, चीनी पानी का शरबत बनाना है, समझे कि नहीं? अब तुम माने कि तुम माने कि ज्यादा कंजूस नहीं हो, तुम एकदम दिलदार हो, तो तुम क्या करोगे? 10 लीटर पानी में 10 kg चीनी डाल दोगे। दिलदार है, डाल देगी, है ना। अब मम्मी आई तो मम्मी तो गुस्सा होगी कि बताओ 10 kg चीनी यही डाल दी था, और कहा चाय कैसे बनेगा? तो मान लो 10 kg एक बार चीनी डाल दिया, तब भी शरबत बन जाएगा, है ना। अगर मान लो 5 ही kg डालते हैं तब भी शरबत बनता ना। 10 लीटर पानी रखते हैं ना, हम कैसे ना, हम और थोड़ा सा क्या बोलते कंजूसी करेंगे, बरातिया सब क्या बोलते फिक्के पिलाएंगे। 2-1 kg चीनी डालते हैं, क्या बोले, समझ आ रहा है? तो फिर भी शरबत बनेगा। मैं जो बोल रहा हूँ सुनना बात को, यानी मिक्सचर बनाने के लिए अमाउंट फिक्स नहीं है। जैसे तुम वाटर की बात कर लो, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। दो, मेरी बात गौर सुना, वो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2, 1 होता है, एक हाइड्रोजन का 1, कितना हाइड्रोजन यहाँ पे? 2, एक ऑक्सीजन का मास 16 हो गया। 16 मास बताया था मैंने, 2:1:8। यानी वाटर के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी पर्टिकुलर कंडीशन में जब भी कंबाइंड होते हैं ना, तो उनका रेशियो यही होता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर के 9 ग्राम वाटर बनाते हैं। क्या बोले मैं? यस, मेरी बात पर ध्यान देना। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइंड होते हैं, 18 ग्राम वाटर बनाते हैं। क्या बोला मैं समझ? 18 ग्राम वाटर का पूरा मास 18 ग्राम हो जाएगा। करेंगे, सब कंबाइन करेंगे। यानी ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए फिक्स अमाउंट पे। अगर कोई बच्चा सोचेगा ना, हम क्या करते हैं कि 3 ग्राम हाइड्रोजन दे देते हैं और 2 ग्राम का बोलते ऑक्सीजन देते हैं, समझ बात को? अब बन जाएगा। माने ये रेशियो मेंटेन नहीं रहेगा तो फिर ये वाटर उतना अमाउंट पे इस रेशियो में नहीं भर पाएगा, समझ बात को? अब हम लोग इस बात को और डिटेल से आगे करने वाले हैं, चिंता नहीं करना, वहां पे बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वाटर चाहे तुम्हारा नदी का हो, चाहे वो तुम्हारे तालाब का हो, चाहे वो चापाकल का हो, ये रेशियो मेंटेन रहेगा। किसी भी सोर्स से ऑब्टेन किया जाए, हम लोग पढ़ने वाले लॉ सब, ओके, समझे? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन सब पढ़ने वाले, उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो 1:8 मेंटेन रहना चाहिए, यानी कि इसमें 2 सब्सटेंस तो मिल रहा है, लेकिन रेशियो क्या होना चाहिए? लेकिन यहाँ बताओ, चीनी तुमने 2 kg डाला तब भी शरबत बनेगा, 3 kg डाला, आधा kg डाले, माने हर रेशियो में तुम किसी भी रेशियो में डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर रेशियो कंपोजिशन फिक्स्ड है मिक्सचर में, ठीक है, समझ आ रहा है? तो मिक्सचर में मिक्सचर करें, कंपाउंड में क्या है? कंपोजिशन फिक्स है, माने ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए। बट यहाँ मिक्सचर के लिए कोई रेशियो मेंटेन नहीं जरूरी है, किसी भी रेशियो में डाल दोगे बन जाएगा शरबत, ओके। तो क्लियर हो गया मिक्सचर? तो ये बन जाए तो कितना अच्छा डेफिनेशन में ये बात को हटा देते हैं, एनी प्रोपोर्शन, तो डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, इट इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, ये 2 या 2 से ज्यादा से बनता है, बात सही है, कोई डाउट? कंपाउंड भी 2 या 2 से ज्यादा मैटर से बनता है, ठीक है। बट दोनों में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क, और भी फर्क होगा, बहुत सारा फर्क है, बट मेन फर्क बता रहा हूं मैं, मेन डिफरेंस ये एनी प्रोपोर्शन में बनता है। एनी माने किसी भी रेशियो में डाल दो, कितनों डाल दो, मिक्सचर तैयार, ठीक है। बट कंपाउंड बनाने के लिए फिक्स रेशियो लेना पड़ेगा, फिक्स प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कंपाउंड की बात होगी, क्या समझे? अब मिक्सचर 2 तरह का, कितना तरह का बच्चा? होमोजेनियस। अब बताओ, चीनी पानी घोल दिए, 2 kg डाल, मान लो 10 kg चीनी डाल दिया है, दिलदार वाला दिल दिखाए, अच्छा घोल दिए, ओके। अब घोलने के बाद थोड़ा देर आओगे तो घुल जाएगा, पूरी तरह घुल जाएगा। क्या चीनी बैठा रहेगा जब पेंदी में? पानी अच्छा अमाउंट डाले हुआ, मैं एग्जाम में 20 लीटर पानी है, 200 बराती आ रहा है। उस बराती में लड़की लोग भी बराती आई है। तो तुम भी ना उसका देखभाल करोगी। चलो ठीक है, अब बताओ, इसमें सुनो, चीनी घुल गया, अब तुम क्या किया? बड़का, ये छोटका नाद नहीं है, बड़का नाद है, जिसमें तुम चाहो तो बाल्टी से भी शरबत निकाल सकते हो, है ना। अब तुम क्या करो, 1 चम्मच यहाँ से उठाओ, चेक करता है ना लोग सब शरबत बनाने, 1 चम्मच यहाँ से उठाओ, पियो, मीठा लगेगा, कहो हाँ ठीक है। फिर तुम क्या करो ना, यहाँ से उठाओ, उतना ही मीठा लगेगा। मैं क्या बोला, समझ रहा है?
मैंने हर जगह चीनी पानी इस तरह एक दूसरे में समा जाएगा जैसे जिस्म रूह में समा जाता है। उल्टा बोल दिया, रूह जिस्म में समा जाता है। यानी कि कंपोजिशन हर जगह पूरे मिक्सचर के हर पार्ट में सेम होगा। कंपोजिशन मतलब मिठास हर जगह, कंसंट्रेशन हर जगह सेम होगा। क्या समझ रहा है? लेकिन ये तुम बालू पानी घोल दो, घुल जाएगा, थोड़ी देर के लिए घुल जाएगा। अब थोड़ी देर के बाद बैठ जाओ, बालू देखो जहां नीचे बैठ गया, अनस्टेबल है वो। क्या समझ आया? लेकिन चीनी को तुम घोलने के बाद तुम जब बाहर बैठो तो चीनी का कहेगा ना हम आराम कर लेते, थोड़ा सा, ऐसा नहीं होगा। क्या समझ रहा है? चीनी घुला हुआ रहेगा। ठीक है, सो कंपोजिशन सेम है तो होमोजेनियस मिक्सचर माने यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब सेम, यूनिफॉर्म मतलब कंपोजिशन समझे, हर जगह मिठासपन, हर जगह उनका बनावट मिक्सचर में सेम सेम अमाउंट में हर जगह पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको कहेंगे कंपोजिशन अगर यूनिफॉर्म है तो बोलेंगे होमोजेनियस पूरे मिक्सचर में। ओके, और अगर कंपोजिशन सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म मतलब सेम, समझा बात को? तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि समान, हर पूरे हिस्से में समान उसका घटक हो तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, यानी कि होमोजेनियस, समांगी मिश्रण। तो लिखा हुआ कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन क्या होना चाहिए? तो क्या बोलोगे? होमोजेनियस। यूनिफॉर्म मतलब समान, सेम। ठीक है, याद ना। और अगर जैसे एग्जांपल चीनी को पानी में डाल दो, शरबत बना, होमोजेनियस है। ग्लूकोज को पानी डाल दो, शरबत बना, यानी कि जो शरबत बना उसको क्या बोल दो? नमक को पानी में डाल दो, होमोजेनियस। बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, हेट्रोजेनियस की बात करें, हेट्रोजेनियस पूरी तरह नहीं खुला, हर जगह कंपोजिशन सेम, नॉट यूनिफॉर्म। हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, होमो मतलब सेम होता है, नाम ही रखा गया। होमो मतलब, हेट्रो मतलब 10th में केमिस्ट्री में पढ़े ऑर्गेनिक होमोलोगस सीरीज पढ़ते हैं। होमो एक जैसा सीरीज, नाम है होमोलोगस। होमो मतलब सेम, होमोसेपियंस बायोलॉजी वाली। चलो, हेट्रोजेनियस मिक्सचर तो क्या होता है? कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। जैसे सैंड वालू का एग्जांपल, और देयर आर मेनी एग्जांपल, देने की जरूरत नहीं है, जब पढ़ेंगे तो स्टार्ट होगा। क्या समझा हुआ आपको? हो गया ये? तो ये मिक्सचर के बारे में बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में। आज प्योर सब्सटेंस को खाली हेडिंग देकर छोड़ दो। क्या करके छोड़ो? अच्छा समझा गया? आए, चलो ठीक है, टाइम छोड़ देता है आज।